एक छोटे से गांव रामपुर में हीरा नाम का एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। मिट्टी का छोटा सा घर, टूटी छत और दीवारों में दरारें, यही थी हीरा की पूरी दुनिया। हीरा के पिता बहुत पहले गुजर चुके थे। घर की सारी जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर थी। बूढ़ी माँ की आंखों की रोशनी भी अब कमजोर हो चुकी थी, मगर बेटे के लिए उसके दिल की दुआएं आज भी मजबूत थीं। एक दिन फिर माँ ने कहा, बेटा जल्दी निकल जा, सूरज उग गया है। जंगल जाने में देर करेगा तो शाम तक लकड़ियां काटकर लौटना मुश्किल हो जाएगा। हाँ माँ, मैं अभी निकलता हूँ, तुम चिंता मत करो। आज कोशिश करूंगा कि ज्यादा लकड़ी काट कर ले आऊं, ताकि 2 दिन का खर्च निकल जाए। हीरा अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और झोपड़ी से बाहर निकल पड़ता है। हीरा जंगल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में उसे गांव का सेठ रामदास मिल जाता है। अरे हीरा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? प्रणाम सेठ जी, मैं जंगल लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। माँ के खाने का इंतजाम करना है, बस वही काम करने निकल पड़ा हूँ। तू भी अजीब है यार, तू भी अजीब आदमी है हीरा। न जमीन है न खेत, बस यही जंगल की लकड़ियों से पेट पलता है। सेठ जी, भगवान ने जो किस्मत में लिखा है उसी के सहारे जिंदगी काट रहा हूँ। तुम ठीक कहते हो। अच्छा सुनो, मुझे अपनी गाय के लिए एक गौशाला बनानी है। उसके लिए कुछ लकड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। क्या तुम उन्हें ला सकोगे? क्यों नहीं सेठ जी, यदि आपको लकड़ी की आवश्यकता है तो मैं अवश्य पहुंचा दूंगा। आप बस ये बता दीजिए कि कितनी चाहिए और किस समय तक। अच्छा, तो कल से ही लकड़ी मेरे गोदाम में पहुंचानी शुरू कर देना। दाम की फिक्र मत करना, पूरा दूंगा। और अगर तेरा काम बढ़िया निकला ना, तो आगे भी सारा काम तुझसे ही करवाऊंगा। हीरा जंगल में पहुंचता है। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। हीरा कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटना शुरू करता है। अगर ये काम सही रहा तो माँ को थोड़ा सुकून मिलेगा। दिन रात की मेहनत रंग लाएगी और शायद इस टूटी फूटी झोपड़ी को भी ठीक कर सकूंगा। हे भगवान, बस इस बार मेरा साथ देना। देखते देखते शाम ढल जाती है। हीरा लकड़ियों का बोझ सिर पर रखे गांव लौट रहा होता है और उसकी बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी बेचैनी से उसके आने की राह देख रही होती है। आ गया बेटा, आज बहुत देर हो गई, रास्ते में काफी थक गया होगा। पहले जरा सांस ले ले। आज मन में एक अजीब सी खुशी है। सेठ जी ने मुझसे ढेर सारी लकड़ियां मंगवाई हैं। अगर ये काम ठीक से हो गया तो शायद आने वाले दिन कुछ अच्छे बदलाव लेकर आए। भगवान तेरा भला करे मेरे बेटे, तेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। माँ बचे हुए थोड़े से राशन से जैसे तैसे खाना बनाती है। दोनों माँ बेटा चुपचाप साथ बैठकर भोजन कर लेते हैं। शाम ढलते ढलते आसमान पर घने काले बादल छा जाते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। गांव की कच्ची पगडंडियां पानी से लबालब भर जाती हैं। झोपड़ी के भीतर हीरा की बूढ़ी माँ चटाई पर लेटी रहती है। बाहर की ठंडी हवा और लगातार हो रही बारिश के असर से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसे तेज बुखार चढ़ाता है। ओ राम, ओ हरि, मेरा सिर जल रहा है बेटा। अरे माँ, तुम्हारा शरीर बहुत गर्म है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। इसके बाद हीरा बिना एक पल गवाए भीगता हुआ बाहर निकल जाता है। तेज बारिश में हीरा पूरी तरह भीग चुका होता है। ठंड से उसका शरीर कांपने लगता है और हालत भी खराब हो जाती है। फिर भी हिम्मत जुटाकर वो बारिश के बीच से होता हुआ सेठ हरि प्रकाश की हवेली तक पहुंचता है। भीगे हुए हाथों से वो दरवाजे पर दस्तक देता है। तभी दरवाजा खुलता है और भीतर से सेठ बाहर आ जाते हैं।